आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इस वीडियो में डे 2 रिवीजन टेस्ट, जो कि टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उसके पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन ए एंड बी कैन टेक प्लेस। ए और बी के बीच में आयनिक बॉन्ड हमें बनाना है। तो पहला पॉइंट है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लेस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज मोर। जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा वो ज़्यादा मेटालिक होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा। तो ये स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है। ठीक है, बाकी और स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोथ ए एंड बी इज मोर, गलत। बोथ हैव इक्वल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गलत। नन ऑफ दिस, ये भी गलत। तो आंसर क्या बन जाएगा? ए। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, और मेटल और नॉन मेटल में जितना ज़्यादा डिफरेंसेज होगा नेचर का, उतना अच्छा आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो मेटालिक तभी ज़्यादा 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 मेटालिक होगा जब उसका आयन एनर्जी क्या होगा? कम होगा। और नॉन मेटल तभी ज़्यादा नॉन मेटालिक होगा जब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत हाई होगा, या उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बहुत हाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज। अब देखो, कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होने का पीछे रीजन ये है कि उनके अंदर में चार्जेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है? वीक होता है। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक ऑप्शन ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज लेस एक्सोथर्मिक, ऐसा कुछ नहीं है। कोवलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। देखो, बॉन्ड वीक होने से आपका मॉलिक्यूल क्या हो सकता है? जल्दी टूट सकता है। यहाँ पे मेल्ट करना है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे डिपेंड करता है, ये केमिकल बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ये गलत लिखा हुआ है और इस शेप से कुछ लेना देना नहीं है मेल्टिंग पॉइंट का। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेनिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, ऑप्शन ए। बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए। ऑक्टेट थ्योरी कैन नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, सही बात है, ये ट्रू है। ऑक्टेट थ्योरी कैन प्रिडिक्ट रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, नहीं, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? एक तो ये एनसीईआरटी का लाइन भी है, और इसका एक्सप्लेनेशन ये है। देखो, मेरे पास NH3 है, मेरे पास वाटर है, दोनों में ही तो ऑक्टेट कंप्लीट है। एक में नाइट्रोजन का, एक में ऑक्सीजन का। क्या हम बोल सकते हैं दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? नहीं। तो ऑक्टेट थ्योरी बस ये बोलता है कि आप इनर्ट गैस जैसे बन जाओ तो आप स्टेबल हो जाओगे। कितना स्टेबल होगे, कम स्टेबल होगे, ज्यादा स्टेबल होगा, ये नहीं बोलता है। वो केवल इतना बोलता है स्टेबल हो जाओगे। तो इसने बोला था रिलेटिव स्टेबिलिटी। क्या एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या बन जाएगा? सी। फॉर्मल चार्ज ऑन 3 ऑक्सीजन एटम्स रेस्पेक्टिवली आर। देखो, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड जितने आपके पास है, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। कितना बॉन्ड दिखाई दे रहा है? 1। और कितने इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 6। मतलब इस पे हो जाएगा -1, इस पे हो जाएगा 6। इसके पास 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है और 2 नॉन बॉन्डेड दिखाई दे रहा है, मतलब हो गया +1। और इस ऑक्सीजन पे 6 माइनस 2 बॉन्ड दिखाई दे रहा है और 4 नॉन बॉन्डेड दिखाई दे रहा है, मतलब हो गया 0। तो 1 पे हो गया +1, 2 पे हो गया 0 और सी पे हो गया -1। एक्सक्यूज मी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी। हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन NH4+? तो देखो, जो NH4+ होता है वो बेसिकली होता है कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 एंड H+, और NH3 और H+ के बीच में बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे ऐसा है कि नाइट्रोजन के पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 3 कोवलेंट बॉन्ड है। 3 कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें से कोई एक बॉन्ड को आप कोऑर्डिनेट पकड़ लो, बाकी 3 जो है वो क्या होते हैं? कोवलेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम क्लोराइड हैज a crystalline structure made up of Na+ and Cl- ions. Why does NaCl not conduct electricity in solid state? तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता बिकॉज उनके आयंस फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा कुछ नहीं है। मेटल्स भी तो सॉलिड होते हैं, वो तो कर देते हैं।
The ions of NaCl becomes mobile only in molten state and are not free to move in solid state. सही बात है. The crystalline structure does not have ions. गलत बात है. When a bond is formed between ions, they lose their charge. ये भी गलत बात है. तो आंसर क्या हो जाएगा? B. 8. Which of the following condition is not correct for resonating structure? Contributing structure must have the same number of unpaired electrons. सही बात है, because resonating structure में नेट चार्ज क्या होता है? सेम होता है. और नेट चार्ज सेम होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन, किसी भी टाइप के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज नहीं होगा. द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सिमिलर एनर्जीज फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सही बात है. द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर शुड बी सो रिटेन दैट अनलाइक चार्जेस रिसाइड ऑन एटम्स दैट आर फार अपार्ट. देखो, अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज. तो हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, बेसिकली है ये जीओसी में, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने यहाँ डाल दिया है कि जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो चार्ज सेपरेशन होना चाहिए वो कम होना चाहिए. तो चार्ज सेपरेशन का मतलब मैंने क्या बताया था क्लास में कि अपोजिट चार्ज पास में जितना रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना दूर जाएगा उतना वो अनस्टेबल हो जाएगा. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? अनलाइक चार्ज मतलब अपोजिट चार्ज रिसाइड्स ऑन एटम दैट आर फार अपार्ट. फार अपार्ट मतलब दूर चला गया. नहीं, ये हमें नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है. द पॉजिटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. सही बात है. पॉजिटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अनस्टेबल होता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल होता है. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये सही बात है. ये स्टेटमेंट सही है, मतलब आंसर क्या बन गया? सी. अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, मींस पोलराइजेशन की बात हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय स्मॉल कटायंस होता है और लार्ज अनायंस होता है. मतलब आंसर क्या बनेगा? डी, बिकॉज स्मॉल कटायंस का पोलराइजेशन ज्यादा होता है और लार्ज अनायंस का पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होता है. 10. When number of surrounding atoms are 2 and lone pair is 0, then the geometry of the molecule will be. When number of surrounding atoms are 2, मतलब A के पास 2 सराउंडिंग एटम है और एक लोन पेयर है, मतलब बॉन्ड पेयर हो गया 2 और लोन पेयर हो गया 1. तो क्या पूछा? इससे पूछा है तो क्या हो जाएगा? एंगुलर टाइप का कुछ. क्या पूछा? द ज्योमेट्री पूछा है. अच्छा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? 3 के केस में क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लेनर होता है. डी. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कौन होगा? डी होगा. SF4 में एक है, BrF5 में एक है, SO2 में एक है और HCF4 में 2 है. What is the common between the following molecule? SO3, CO3 2 minus, NO3 minus. All have linear shape. गलत. ये सब ट्रायंगुलर प्लेनर है. All have triangular planar. सही बात है. All have tetrahedral. गलत बात है. All have triangular pyramidal shape. ये भी गलत बात है. आंसर क्या हो जाएगा? B. The only molecule having dipole moment is 2,2-dimethyl propane, trans 2-pentene, trans 3-hexene, 2,2-3,3 tetramethyl butane. अब देखो, डाइपोल मोमेंट उसमें नहीं होता है जो कि सिमेट्रिक होता है. तो ए ऑप्शन में है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेन इन CH3, CH3, CH3 एंड CH3. इसमें तो म्यू 0 होगा बिकॉज सारे ही बॉन्डेड ग्रुप क्या है? सेम है. ट्रांस 2-पेंटीन, तो ट्रांस 2-पेंटीन का मतलब हो गया यहाँ पे CH3, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे H और ये हो गया C2H5. ठीक है, इसमें कुछ तो कैंसिल होगा. उसके बाद है ट्रांस 3-हेक्सीन. अब देखो, ट्रांस 3-हेक्सीन का मतलब हो गया C2H5, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे कौन आ गया? C2H5. इसमें तो 0 हो जाएगा. इसमें 0 नहीं होगा. क्यों? बिकॉज CH3 और C2 एग्जैक्टली सेम नहीं होते. ट्रांस में 0 तभी होता है जब अपोजिट ग्रुप क्या होते हैं? एग्जैक्टली सेम होते हैं. तो 2 पेंटीन में तो 0 नहीं आया. और लास्ट में है 2,2-3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन. 2,2-3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन मतलब CH3, 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 2,2-3,3 टेट्रामिथाइल ब्यूटेन. ये रहा. तो यहाँ भी 0 होगा बिकॉज ये मॉलिक्यूल पे देखने में क्या लग रहा है? सिमेट्रिक लग रहा है. तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? बी. जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस आर ऑल द बॉन्ड्स आर इक्वल? SF4 याद रखना, sp3d और sp3d3 में
इक्वल नहीं होता है, बाकी में तो सेम ही होता है अगर बॉन्डेड एटम सेम हो तो। ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल, SF4 हो गया तुम्हारा sp3d, SiF4 हो गया तुम्हारा sp3, XCF4 हो गया sp3d2 और BF4 माइनस हो गया sp3। तो आंसर क्या बनेगा? ए। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल एंड पेंटागोनल बाई पिरामिडल में बॉन्ड लेंथ सारे इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है। 15 द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, तो पाई बॉन्ड तो दिखाई दे ही रहा है 3। ठीक है, और सिग्मा क्या होगा? 6 कार्बन कार्बन और 6 कार्बन हाइड्रोजन, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी पाई भी पकड़ते तो हो जाता, आपका एक ही से काम बन जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू कार्बन एटम? सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, सही बात है, इसने नॉट करेक्ट पूछा है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 264 एंड 347। अब देखो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रांग होता है तो उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे कम लिखा हुआ है, मतलब ये गलत बात लिखा हुआ है। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड, फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड बट नॉट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अबाउट ए सिग्मा बॉन्ड इज अलाउड, सही बात है, सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन होता है बट डबल बॉन्ड पर रोटेशन नहीं होता है, मतलब ये सॉरी, तो सही बात लिखा हुआ है। सिग्मा बॉन्ड डिटरमाइन द डायरेक्शन बिटवीन कार्बन एटम बट ए पाई बॉन्ड हैज नो प्राइमरी इफेक्ट इन दिस रिगार्ड। देखो, जो एक्सियल बॉन्ड होता है वही आपके बॉन्ड का शेप होता है, सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड के शेप में कोई फर्क नहीं आता है। तो पहला बॉन्ड कौन बना? सिग्मा। सिग्मा ही आपके डायरेक्शन को डिसाइड करता है, तो ये भी सही बात है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बी। Which of the following is not correct? The orbitals present in the valence shell of the atom are hybridized. Yeah, which of the following is not correct? Okay. The orbitals present in valence shell of atom are hybridized. हो सकता है सही है, ये सही हो सकता है। The orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy, सही बात है। Promotion of electron is essential condition prior to hybridization, नहीं, ये गलत बात है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है ये कोई जरूरी नहीं है, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। ठीक है, मतलब कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो NH3 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो उसके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से पड़ा हुआ है। तो बोलने का मतलब ये है, सारे ऑर्बिटल्स को खाली होना जरूरी नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, सही बात है, कोई भी कर सकता है, पेयर्ड कर सकता है, हाफ फिल्ड कर सकता है, वैकेंट कर सकता है। तो आंसर क्या बनेगा? सी। Pick out the incorrect statement from the following. sp hybrid orbitals are equivalent are at an angle of 180 each other, सही बात है, इसने incorrect पूछा है। sp2 hybrid orbitals are equivalent and bond angle between any two of them is 120, ये भी सही बात है। sp3d2 hybrid orbitals are equivalent and are oriented towards corners of regular octahedron, ये भी सही बात है। sp3d3 hybrid orbitals are not equivalent, गलत बात है। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो, कैसा भी हो, sp से लेके sp3d3 देखो, सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इक्विवेलेंट इन शेप, साइज, एनर्जी एंड ओवरलैपिंग टेंडेंसी। तो इसने लिखा नॉट इक्विवेलेंट है sp3d3, इसमें किसी को कंपेयर नहीं किया जा किसी दूसरे के साथ, एक टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आपस में कंपेयर किया जा रहा है, तो सब में इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, केवल इसमें क्या लिखा हुआ है? नॉन इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, इसलिए यही गलत है। तो आंसर क्या बन जाएगा? डी। विच आर द फॉलोइंग इज फॉल्स, मतलब फिर से गलत पूछा है। अबाउट LCO मेथड, LCO मेथड मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है ये। एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही बात है। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम एनर्जी कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी सही बात है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये गलत बात है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम फेज में कंबाइन करता है तो बॉन्डिंग का एनर्जी कम हो जाता है और एंटी बॉन्डिंग का क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। सारे रूल्स, अहूबा प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सारे ही एप्लीकेबल होते हैं किसके ऊपर? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? Be2 इज नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल। Be2 का मतलब हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बॉन्ड ऑर्डर 0, तो नॉट ए स्टेबल मॉलिक्यूल मतलब सही बात है, इसने फिर से नॉट करेक्ट पूछा है। He2 इज नॉट स्टेबल बट He2 प्लस इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिस्ट, सही बात है। He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है और He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आपको
कितना मिलेगा 2 - 1, मतलब आपको 0.5 मिलेगा, सही बात है। बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम अमॉन्ग द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ N2 इज मैक्सिमम अमॉन्ग द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल बिलोंगिंग टू द सेकंड पीरियड। सही बात है, बिकॉज नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है 3, उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और अगर उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब ये सही बात लिखा हुआ है। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ molecular orbitals in N2 molecule is sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz। ये गलत लिखा हुआ है, पहले कौन आना चाहिए था, पाई आना चाहिए था, ठीक है, इसलिए यही आपका आंसर है। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। अब इसमें तो उन्होंने सिंपल ट्रिक बताया है, जितने भी ऑड वाले हैं पैरामैग्नेटिक है, जितने भी इवन वाले हैं वो डायमैग्नेटिक है, 10 और 16 को छोड़ के। तो H2+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक पैरामैग्नेटिक। O2 के पास कितना, 16 पैरामैग्नेटिक। C2 के पास कितना है, 12, ये है डायमैग्नेटिक। और O2- के पास कितना हो गया, 17, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। आंसर क्या हो जाएगा, सी। यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंपेयर द O2+ एंड O2- स्पीशीज एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब देखो O2+ जो पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बिकॉज उसी सबके कंपेयर करना है। O2+ हो गया तुम्हारा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर, और O2- हो गया तुम्हारा 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। O2+ के पास हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, और O2- के पास हो गया 17। O2+ हैव हायर बॉन्ड ऑर्डर देन O2-, सही बात है। अच्छा, इसने मेरे से इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। O2+ इज मोर स्टेबल, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। O2+ इज डायमैग्नेटिक वाइल O2- इज पैरामैग्नेटिक। ये गलत लिखा हुआ है, दोनों ही पैरामैग्नेटिक होगा, बिकॉज दोनों ही ऑड पे है। 23, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर क्या हो जाएगा, H2O। Hydrogen bonds are formed in many compounds, H2O, HF, NH3. The boiling point of such compounds depends to a larger extent on the strength of hydrogen bond and number of hydrogen bond. The correct decreasing order of boiling points of the above compound, इसमें होगा H2O greater than HF greater than NH3, ये वाला। उसका रीजन क्या था, H2O और HF में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिसाइड करते हैं, और HF और NH3 में स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिसाइड करते हैं। Which are the following has or have intramolecular hydrogen bond? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है, NO2 और OH के बीच में होता है। एंड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड इसमें भी होता है। तो ए, पी और क्यू दोनों आंसर हो जाएगा। 26, विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। अब देखो कौन है, फ्लोरीन फ्लोरीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसका होगा जो सबसे स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पे रूल क्या चलेगा, देखो सारे एलिमेंट्स जो है वो एक ही पीरियड के हैं, सबका सब में डेल्टा ई एन भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल चलेगा, जिसके पास ज्यादा लोन पेयर है उसमें लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, और जिसमें लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिकॉज कार्बन कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर आयनिक क्रिस्टल, दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होता है, सही बात है। ऑल आर इलेक्ट्रोलाइट ऑलमोस्ट। एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आपका फॉर्मूला एक जैसा होता है, जैसे FeSO4.7H2O होता है, MgSO4.7H2O होता है, तो उनको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म का मतलब है आपका फॉर्मूला एक जैसा देखने को मिलेगा। एग्जिबिट डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जब बॉन्ड, गलत बात है। कोवलेंट बॉन्ड्स में डायरेक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड्स में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोजेस द CH बॉन्ड विद द लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो CH बॉन्ड को बोला है। अब देखो टॉलिन, टॉलिन में हो गया बेंजीन का, नेक्स्ट में जो है मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ, बेंजीन में कंपेयर करना है डबल बॉन्ड वाले कार्बन के हाइड्रोजन को, नॉर्मल पेंटेन में मतलब C5H12 में कंपेयर करना है, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन में 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन का मतलब हो गया CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। अब देखो बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करना है तो हमें देखना पड़ेगा तोड़ के। अब बॉन्ड डिस्कशन में इसने बोला नहीं है होमोलिटिक है हेटरोलिटिक है, तो देखो जहां भी हम लोगों ने एक पढ़ा था बॉन्ड, पढ़ा था हम GOC में ही है, लेकिन है इसी टॉपिक का,
कि अगर किसी बॉन्ड को तोड़ने से हमें स्टेबल चीजें मिलेगा, चाहे वो फ्री रेडिकल मिले, चाहे कार्ब कटायन मिले, चाहे वो कार्बन आयन मिले, जिसका इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल होगा उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा। तो टॉलिन में अगर मैं यहाँ से तोड़ता हूँ, अब इस पे पॉजिटिव डालूं, मैं नेगेटिव डालूं या मैं फ्री रेडिकल डालूं, ये जो होगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, ये क्या होगा, रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा टॉलिन का एच को तोड़ने के बाद, लेकिन बाकी सब में कोई ऐसा स्टेबिलिटी नहीं होगा, इसलिए उसका बॉन्ड एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछे ना ऑर्डर का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको क्या करना है, फिर उसमें लिखना पड़ेगा होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक, कुछ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड में 3 होता है, CO2 में 2 होता है, और कार्बोनेट में पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। मतलब बॉन्ड जो है ऑर्डर लेस देन 2 है और ग्रेटर देन 1 है। इसने बॉन्ड लेंथ पूछा है तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ पे हो जाएगा, कार्बोनेट में। उसके बाद कौन आएगा, CO2, और उसके बाद आएगा CO, मतलब आंसर हो जाएगा सी। 30 among the following mixture dipole dipole as the major interaction is present। तो डाइपोल डाइपोल वहां पे आएगा जहां पे दो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। दो पोलर बोलने का मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। तो बेंजीन एंड एथेनॉल, बेंजीन हो गया नॉन पोलर, एथेनॉल हो गया पोलर, ये नहीं हो सकता। एसीटोनाइट्राइल मतलब मिथाइल साइनाइड एंड एसीटोन, एसीटोनाइट्राइल एंड एसीटोन। तो देखो यहाँ पे एक डाइपोल है और यहाँ पे एक डाइपोल, इनमें हो सकता है। KCl एंड वाटर, KCl आयनिक है, आयनिक और वाटर पोलर है, तो इसमें आयन डाइपोल हो जाएगा। बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों ही नॉन पोलर है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी। CN बॉन्ड में क्या है कि नाइट्रोजन पे निगेटिव आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज 0, गलत बात है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3, उसने सही बात पूछा है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज लेस देन NH3, सही बात है। आप देखना जो मैंने आपको रिवीजन कराया था उसमें बताया था कि NH3 में लोन पेयर का मोमेंट और बॉन्ड पेयर का मोमेंट एक डायरेक्शन में होता है, बट NF3 में उल्टे में होता है, तो कैंसिल आउट हो जाता है। बाकी उसी को उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसे गलत बात है। द मॉलिक्यूल नॉट हैविंग पाई बॉन्ड, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो कौन होगा, Cl2 होगा। O2 में डबल बॉन्ड होता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, CO2 में डबल बॉन्ड होता है, और Cl2 में केवल क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है। नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट इज सोन बाई। तो देखो डाइपोल मोमेंट 0 होता है जब आपका बॉन्डेड एटम सारे सेम हो और आपके पास कोई लोन पेयर ना हो, जो कि इसका एग्जांपल CCl4 और CO2 है। और अगर स्ट्रक्चर वाइज दे तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में सिमिलर ग्रुप हो जाए तो भी 0 होता है। तो यहाँ पे देखो Cl और Cl अपोजिट में, ये भी 0 है। तो केवल वाटर के केस में क्या होगा, म्यू जो होगा वो नॉन जीरो होगा, तो यही आंसर होगा। Among the following the molecule with the lowest dipole moment। अब देखो टेट्राहाइड्रल सेंटर पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम या ग्रुप होता है उतना डाइपोल मोमेंट कम होता है। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 4 क्लोरीन, तो आंसर क्या बन जाएगा, बी। फॉर विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट म्यू नॉन जीरो। तो देखो इसमें ने बोला था अगर आपके उल्टे साइड में कौन मिले, OH, OR, SH, SR, तो नॉन जीरो होता है। तो यहाँ पे OH और OH अपोजिट में है नॉन जीरो, SH और SH है नॉन जीरो, तो 3 और 4 दोनों हो जाएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए। एलाइल साइनाइड कंटेंस, एलाइल साइनाइड का मतलब होता है, एलाइल का मतलब हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और आगे में कौन आएगा, CH2। फिर आगे है साइनाइड मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे हमें बताना है कितने सिग्मा और कितना पाई है, तो पहले पाई काउंट कर लेते, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, 3 पाई है, 3 पाई यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब बच गया सिग्मा, तो लो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 2, एक यहाँ पे हो गया 1 3, एक हाइड्रोजन ये हो गया 4। सॉरी एक में ऐसे हो जाएगा, हाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया 2 3 4 5 7 8 एंड 9, 9 सिग्मा हो गया, मतलब आंसर बी हो जाएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द मॉलिक्यूल।
NH3 NH H2O NH3 CH4 एंड CO2। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हाइब्रिडेशन पता करेंगे। तो CO2 का हो गया sp, मतलब उनका बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। ठीक है, H2O sp3 है, NH3 sp3 है, CH4 भी sp3 है। तो वाटर NH3 और CH4 में तो चलेगा लोन पेयर का रूल, कि जिसके पास ज्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल कम। तो CH4 का ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए CO2 का, उसके बाद होना चाहिए CH4 का, उसके बाद होना चाहिए NH3 का, और उसके बाद कौन आना चाहिए, वाटर का। तो ये ऑर्डर दिख रहा है मुझे कहाँ पे, बी ऑप्शन में। 38, in which of the following species the interatomic bond angle is 109.5? In which of the following species the interatomic bond angle is 109, मतलब जिसमें sp3 हाइब्रिडेशन होगा। देख लो, NH3 और BF4 माइनस, NH3 BF4 माइनस दोनों ही sp3 है। इसमें ये sp3 है बट ये sp2 है, इसमें ये फिर से sp2 हो गया, और इसमें ये भी sp2 ही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? तो इंटर एटॉमिक बॉन्ड एंगल तभी 109 होता है जब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑब्जर्व्ड इन dsp3 sp3d dsp2 sp3d2, यही होगा। ऑक्टाहेड्रल शेप में सबसे ज्यादा होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ पे मिलता है? ऑक्टाहेड्रल मिलता है, स्क्वायर प्लेन में मिलता है, तो dsp2 में मिलता है और sp3d2 में मिलता है। लेकिन किसके पास ज्यादा बॉन्ड्स है? तो ऑक्टाहेड्रल के पास, इसलिए आंसर क्या बनेगा, डी। 40 मैच करना हमें। HCF4 में हो गया बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर हो गया 2, मतलब ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर, मतलब ए का हो गया 3। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये तो। बाकी देख रहे HCF6 में क्या होगा, बॉन्ड पेयर हो गया 6 और लोन पेयर हो गया 1, तो ये हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, बी का हो जाएगा 1। HCO3 में आपके पास हो गया बॉन्ड पेयर 3, ठीक है, और लोन पेयर हो गया 1, ये हो जाएगा पिरामिडल। कौन हो गया, ये रहा, सी का हो गया 4। और HCO4 में 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो टेट्राहेड्रल, डी का हो जाएगा 2। तो ये आपका आंसर डी हो गया। 41, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायंस इन द फॉलोइंग। अब देखो क्या है इसमें, Al3 प्लस है, Mg2 प्लस है, और साथ में कौन है, Na प्लस है। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर। तो सबसे ज्यादा AlCl3 में होना चाहिए, फिर Mg2 प्लस में होगा, फिर Na प्लस में होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। 42, among LiCl, RbCl, BeCl2, MgCl2 the compound with greatest and least ionic character। तो देखो, इसके पास है +2, इसके पास है +2, इसके पास है +1 और इसके पास है +1। चार्ज कटायन पे कम होना चाहिए, साइज उसका बड़ा होना चाहिए, तब पोलराइजेशन कम होगा। चार्ज अगर इंक्रीज हुआ तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, साइज अगर डिक्रीज हुआ तो पोलराइजेशन बढ़ेगा, और पोलराइजेशन बढ़ेगा तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो हमें देखना है कम चार्ज वाला बड़े साइज वाला, तो वो कौन है, Rb प्लस, तो ये सबसे ज्यादा आयनिक होगा। ठीक है, RbCl सबसे ज्यादा आयनिक होगा इन 4 कंपाउंड में। और जब जहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा हो, साइज सबसे छोटा हो, वो कौन है, Be2 प्लस। तो पूछा अपने से लिस्ट, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट, तो ग्रेटेस्ट में आ जाएगा RbCl और लिस्ट में आ जाएगा BeCl, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। 43, the charge by size ratio of cation determines its polarizing power. Which of the following sequence represent the increasing order polarizing power? तो चार्ज बाय साइज देखना है आपको, तो चार्ज ज्यादा करना है और साइज क्या करना है, छोटा करना है। तो चार्ज सबसे ज्यादा किसके पास है, ये रहा, फिर आंसर डी। साइज सबसे छोटा इसी का, Be2 प्लस का ये। विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, AlCl3 MgCl2 NaCl, पोलराइजिंग पावर गलत है। CO CO2 HCO3 माइनस CO3 2 माइनस, बॉन्ड लेंथ। अब देखो HCO में क्या होता है, ये सही लिखा हुआ है, बिकॉज CO में 3 होता है, CO2 में 2 होता है, और HCO में 1.5 होता है बॉन्ड ऑर्डर, और CO3 2 माइनस में 1.3 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर, एक मिनट, इसने क्या पूछा, बॉन्ड लेंथ पूछा है, ये तो बॉन्ड ऑर्डर का गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है। BeCl2 NH3 NH3 डाइपोल मोमेंट, BeCl2 का 0, NF3 का नॉन जीरो, और NH3 का नॉन जीरो, NH3 NF3 से ज्यादा होता है, ये सही लिखा हुआ है।
H2S NH3 SiH4 BF3 बॉन्ड एंगल ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, ये 120 होता है बिकॉज ये sp2 है, बाकी सब कौन है, sp3 है, तो इसका ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत लिखा हुआ है, तो आंसर क्या बन जाएगा सी। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डायग्राम बिलो ऑफ ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो ये पहली बात, ये क्या देख के लग रहा है, एक्सियल है या पैरेलल, पैरेलल लग रहा है, पैरेलल का मतलब ये हो गया पाई, ठीक है, इससे जो भी बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। और ऊपर में देखो ये प्लस के साथ में कौन लिखा हुआ है, माइनस, मतलब अपोजिट फेज में कंबाइन कर रहे हैं, अपोजिट फेज में क्या बनता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बनता है, तो ये हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, तो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल कौन हो जाएगा, ए। तो ये था आपका 45 क्वेश्चंस का। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि आपका डे 4 पे होगा पीरियोडिक टेबल के वीडियो के साथ, ठीक है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।